अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर जो है ना अयान के लिए आज मैं सुबह लेट उठी, रात लेट सोई थी और बस नींद नहीं आई, जिसकी वजह से सुबह बस लेट उठी। और उठते ही फिर ना एक तो अयान का यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं था। और हमेशा मेरी भी यही कोशिश होती है कि बच्चों के वाकई में यूनिफॉर्म पहले से प्रेस करके रखे ना तो टेंशन नहीं है। लंच को जो है वो पहले कभी, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि भाई मुझे था कि मैंने करके सोई हुई हूँ, तो लेकिन सुबह जब मैंने देखा तो वो आयरन ही नहीं था। फिर खैर जी जल्दी जल्दी से सारा उसको रेडी करके भेजा। मैंने कहा बेड को आके मैं समेटती हूँ, अगर मैं यहाँ पर समेटने बैठ गई तो फिर ये है कि मेरा बच्चा जो है वो स्कूल जाने से रह जाएगा। खैर उसको भेजा, जल्दी से उसका लंच बनाया। और अगर पहले से बना के रख लो ना तो फिर ईजी हो जाता है सुबह, हाफ़ कुक रात को और हाफ़ जो है वो सुबह कर लो तो ईजी हो जाता है। फिर खैर उसको वो स्कूल चला गया तो फिर मैं आ गई रूम की तरफ। अपनी डाइनिंग टेबल को सबसे पहले समेटा, क्योंकि समटाइम बिल्कुल रात को नीट करके सोती हूँ, लेकिन होता है ना हस्बैंड लेट आते हैं, अगर उनका खाना पड़ा है वो खाना खा रहे हैं, या बच्चे कभी अगर कोई स्टडी करते हुए अयान इधर उधर चीज़ें भी बखेर देता है, तो इसलिए फिर जो छोटी मोटी चीज़ें थी ना, वैसे भी जब बच्चे सुबह पैक करते हैं ना अपना बैग, तो फिर भी बड़ी हलचल सी मचा देते हैं। तो फिर जो चीज़ें बिखरी हुई थी ना उनको समेटा, ताकि उसके बाद ही मैं किचन में नाश्ते के लिए जाऊं। और रूम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, और डाइनिंग जो था वो भी साफ़ सुथरा था। नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आ गई गुलशन। गुलशन के साथ फिर मैंने ना छोटे छोटे अपने काम देखे, और वो टेरेस वॉश करवाया। गेट टुगेदर था कल, तो फिर फैमिली जब सारे आते हैं, बच्चे स्पेशल जो है ना वो फिर काफ़ी ज़रा काम जो है वो निकल आते हैं। टेरेस काफ़ी गंदा हुआ था, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने टाइम वहाँ पर स्पेंड किया, कोई इधर आ रहा था कोई उधर जा रहा था, तो जिसकी वजह से टेरेस बहुत गंदा हुआ था। फिर उसमें हमने बेकिंग सोडा थोड़ा सा और सर्फ जो है ना थोड़े से डाल के, तो फिर उसको मैंने वॉश करवाया अच्छे से, वो नीट एंड क्लीन हो गया। पौधों को पानी दे के फिर हम लोग इधर रूम्स की तरफ आए। रूम्स की क्लीनिंग करने के बाद फिर जो है ना टीवी लाउंज की बारी आई, तो टीवी लाउंज की मैंने हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर ली, और सोफ़ों के कवर जो थे वो हटाए हुए थे और वॉश करके मैंने रख दिए हुए थे। लेकिन अब मैंने ना डस्टिंग के बाद उनको मैं कवर चढ़ा दूँगी। और ये है कि यहाँ पर मैं और गुलशन ना सबसे पहले यही काम करेंगे, टीवी लाउंज का सारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो फिर ये है कि किचन के बर्तन मेरे अभी रहते ही मैं वॉश करने वाले, वो मैंने सोचा कि भाई मैं बाद में कर लूँगी। बाकी टॉप काउंटर एरिया अच्छी तरह से साफ़ था, चूल्हा वगैरह वो सुबह साथ के साथ ही साफ़ कर लिया था। बर्तन वॉश करने लगी तो गुलशन आ गई। फिर मैंने सोचा पहले इसके साथ ये काम करवा लूँ, आज उसको जल्दी जाना था, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि पहले उसके वाले काम करवा लूँ। जो बर्तन है वो फिर मैं ईज़िली बाद में साथ ही लंच बन जाएगा, और साथ ही जो है ना जो बर्तन है वो वॉश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना कवर सोफ़ों के वॉश करके रखे हुए थे, और मैंने सोचा चढ़ा दूँ, क्योंकि जितनी डस्ट मिट्टी आती है ना उसकी वजह से फिर बहुत गंदे हो जाते हैं। चाहे ज़्यादा छोटे बच्चे घर में ना भी हों, लेकिन फिर भी जितनी मर्ज़ी केयर करते रहो ना तो फिर ये है कि गंदे हो ही जाते हैं। तो बेहतर है इनको कवर कर लो। कवर कर लेंगे, जो 1 साल चलना है वो 2 साल चल जाएंगे। ये चीज़ होती है, ज़रा नीटनेस उनकी बरकरार रहती है। और खैर उस दिन वैसे मैंने जिस तरह से सोफ़ा साफ़ कर लिया था, आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, शैम्पू डाल के और बेकिंग सोडा डाल के, तो नीम गर्म पानी डाल के, तो उसको अच्छी तरह से स्पंज की मदद से हमने सोफ़ा साफ़ किया था, वो हो गया था। मंथली एक दफ़ा जब कवर उतरते हैं ना तो इस तरह से तो साफ़ होता ही होता है। कुशन के भी कवर इसी तरह से चढ़ा के तो फिर रख दूँगी। बाकी जो था डाइनिंग टेबल वो भी अच्छी तरह से डस्टिंग कर ली उसको भी, और वो भी साफ़ सुथरा हो गया। साथ ही साथ कपड़े वॉश हो रहे थे, वो तो डेली का ही काम होता है कि साथ ही सबसे पहले जो है ना मैंने कपड़े डालने होते हैं मशीन में, ताकि जो है ना आजकल भाई सर्दियों में बंदा 2-3 दिन बाद भी वॉश कर लेना, लेकिन गर्मियों में मेरा नहीं दिल करता कि रखूँ, क्योंकि आज के आज ही अगर उतरे हैं तो साथ के साथ ही मशीन में जाएंगे। क्योंकि फिर ना स्वेटिंग की अजीब सी स्मेल और बहुत ही बुरे लगते हैं, कि बेहतर है कि बंदा साथ ही साथ ना उनको साफ़ करता जाए, उनकी धुलाई होती जाए तो ईजी होता है। और वही टाइम बचाने के लिए फिर मैंने सोचा कि एक कबर्ड जो है ना रूम की वो काफ़ी बिखरी हुई थी, क्योंकि जब भी उसकी सेटिंग करते हैं कभी वो बिस्तर वाली चादरें जो थी वो सारी ख़राब हुई थी, और कपड़ों को भी सम टाइम होता है जल्दबाजी में निकालने के दौरान सारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज भाई जो बेतरतीबी सी हुई है ना कबर्ड को भी, एक को आज साफ़ कर लूँगी, एक को कल साफ़ कर लूँगी, तो फिर हो जाता है ईजी, ज़रा टाइम भी बच जाता है हमारा। और फिर ये है कि अभी गैस का भी आने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी घंटा लगा के ना ये काम कर लेती हूँ। तकरीबन आधा घंटा 30 मिनट में जो है ना वो एक रूम की कबर्ड साफ़ हो गई थी। और बाकी जो थे बाथरूम वगैरह वो ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो करनी नहीं थी, 3-4 दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो हो गई। अच्छा, ये टेबल मेरी काफ़ी सालों से
से जो है ना टूटी पड़ी थी, इसका शीशा टूट गया हुआ था और बेकार स्टोर में रखी हुई थी। एक दिन फिर मैंने भाई किसी काम पे आए तो मैंने कहा कि इसको भी ना शीशा घर में ही पड़ा हुआ था, हमने वही कटिंग करवा के लगा दिया, तो वो ये है कि यूज़ के काबिल और काफ़ी अच्छी मजबूत टेबल है, तो फिर वो मैंने वहाँ पर रख दी और अच्छी लग रही थी। ये है कि अगर चीज़ें इस तरह से बेकार पड़े ना, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई या कुछ ना कुछ करवा दें तो वो फिर हमारे यूज़ में आ ही जाती हैं, वरना वो सालों साल जो है ना बेकार पड़ी नहीं तो पड़ी रहती हैं। तो बाकी कुछ कपड़े जो कल वॉश हुए थे वो पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि 5-7 सूट यहाँ पर अपने थे वो प्रेस करके रख लेती हूँ, ताकि फिर ईजी हो जाता है ना कि डेली अगर आपने चेंज भी करना है तो चलो प्रेस हुए हों तो फिर ईज़िली, कभी टाइम भी नहीं होता और कभी जल्दी भी होती है और कभी लाइट भी ना आए तो फिर पड़े हुए होते हैं तो फिर इंसान ईज़िली निकाल के तो पहन सकता है। तो यहाँ पर कुछ आज मैं अपने कपड़े जो है ना, हम काफ़ी ज़्यादा ही घंटा लगा के तो काफ़ी ज़्यादा मैं कर लूँगी और बाकी अयान के कुछ करूँगी और कुछ जो है वो कल करूँगी और कल वाले जो है वो भी साथ ही कर लूँगी। तो फिर इस तरह से होता है कि हम ना थोड़ी थोड़े टाइम का इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं फ्री थी और गैस भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लूँ। बर्तनों का भी ढेर लगा है इस दफ़ा, आज जो है वो लगा हुआ, वो मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लूँ। जब मैंने फिर किचन में जाना है ना, फिर साथ ही मैंने बर्तन वॉश होते रहने हैं, साथ ही जो है वो खाना बना लेना है और साथ के साथ ही सारा काम जो किचन का वो ख़त्म हो जाना है। बाकी हम होम मेकर्स की ये मिलते जुलते एक ही तरह की सेम सेम रूटीन होती है, बस थोड़ा से अपने कामों को हम लोगों को पता होता है कि किस वक्त अगर मैंने ये नहीं किया तो ये काम कर लूँ, ये नहीं किया तो ये कर लूँ, तो बेहतर है ज़्यादा मोबाइलों पे स्क्रॉल करने के अपने काम कर लें, कोई ड्रॉ साफ़ कर ले, कैबिनेट साफ़ कर ले, कपड़े आयरन कर ले, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, आपका प्रेशर जो है काम का वो भी ना बढ़े, आप पे बर्डन भी ना पड़े और आपका काम जो है वो जमा भी ना हो जाए। जब सारे काम जमा हो जाते हैं तो फिर चाहे वो कोई भी काम हो, फिर वाकई ही सुस्ती आ जाती है और जो काहली की वजह से वो काम करने को दिल नहीं करता। तो चलिए साथ साथ छोटा सा एक मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही थी, ट्राई कर रही थी, और ये है कि नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को भाई सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो का जो है ना वो नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। और यहाँ पर ये कुछ बैंगल्स मेरे पास पड़ी हुई थी और इनको सामने सेफ्टी पिन भी नज़र आई, तो मैंने सोचा चलो कैचर बिखरे हुए हैं तो इनको मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ। तो यहाँ पर इन सबको ना मैंने अटैच करके सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पर मैंने हैंग कर लिया। तो सारे कैचर जो इधर उधर पड़े होते हैं ना, बल्कि इस तरह से सामने हो ना, पता भी चलता है मैंने ये वाला लगाना और ये, और उतारा भी तो उधर ही रख दिया, तो बड़ा ईजी हो जाता है ना। तो ओके, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज का ये छोटा सा ब्लॉग था और बाय बाय। यहाँ पर टेरेस पे बैठी हूँ मैं।